विश्वास का फोन लगातार बज रहा था। जैसे ही उसने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से धीमी लेकिन गंभीर आवाज आई, फोन उठाओ, क्योंकि आज के बाद आर्य का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। यह सुनते ही विश्वास का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। वह बिना एक पल गंवाए तेजी से उस जगह की ओर निकल पड़ा जहां उसे पहुंचना था। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि आज कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। उसने खुद से वादा किया था कि इस बार वह आर्य को अपनी और अपने परिवार की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर देगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उसकी मुलाकात उस इंसान से होने वाली है जो उसके सारे प्लान को खतरे में डाल सकता है। उधर एक सुनसान जगह पर मास्क पहने एक शख्स खड़ा था। विश्वास उसके सामने पहुंचा और बिना समय गंवाए गुस्से में बोला, बहुत मन कर रहा था ना मिलने का, अब मिल लिया। लेकिन पहले अपना मास्क उतारो, आखिर तुम हो कौन? कुछ पल के लिए वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। हवा की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। वह शख्स धीरे धीरे अपने चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। विश्वास की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। विश्वास तुरंत पलटा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने अवंतिका खड़ी थी। विश्वास ने उसे वहां देखकर गुस्से में कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? अगर किसी ने तुम्हें यहां देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मैंने तुम्हें साफ मना किया था कि इस जगह पर कभी मत आना। अवंतिका उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में डर भी था और दुख भी। उसने धीरे से कहा, विश्वास, क्या मुझे सिर्फ 1 मिनट बोलने दोगे या हमेशा की तरह खुद ही फैसला सुना दोगे? विश्वास कुछ नहीं बोला। उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। अवंतिका ने अपने हाथ में पकड़ा छोटा सा गिफ्ट आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं सिर्फ ये देने आई थी। मैंने राज के लिए ये गिफ्ट खरीदा था। मैं तुम्हें देना चाहती थी ताकि तुम उसे दे दो। लेकिन तभी डिम्पल आंटी का फोन आ गया और तुम बिना कुछ कहे वहां से चले गए। मुझे लगा अगर आज ये गिफ्ट नहीं दिया तो शायद मौका ही नहीं मिलेगा। विश्वास का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन उसके मन में डर अभी भी था। अवंतिका ने आगे कहा, तुम्हें शायद एहसास नहीं है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ राज ही नहीं, डिम्पल आंटी और पूरा परिवार अपना है। इस शहर में अगर कोई मेरा है तो वो सिर्फ तुम लोग हो। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और यहां चली आई। अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। अवंतिका की बात सुनकर विश्वास कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी अवंतिका, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इस वक्त तुम्हारा यहां होना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर किसी ने तुम्हें यहां देख लिया तो सिर्फ हमारी योजना ही नहीं, हमारी पूरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अवंतिका ने हैरानी से पूछा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसे तुम मुझसे भी छिपा रहे हो? विश्वास ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने तुमसे एक वादा किया था और मैं उस वादे को हर हाल में पूरा करूंगा। लेकिन अगर तुम बार बार ऐसे मेरे सामने आओगी तो तुम खुद मेरे मिशन की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाओगी। मैं जी जान लगाकर आर्य को इस घर से और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। विश्वास की आंखों में ऐसा जुनून था जिसे देखकर अवंतिका भी घबरा गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मामला जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर है।
लेकिन तभी उसकी नज़र उस मास्क पहने शख्स पर गई, जो अब भी कुछ दूरी पर खड़ा उन्हें देख रहा था। अवंतिका ने धीरे से पूछा, विश्वास, ये कौन है? विश्वास पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मास्क वाला शख्स अचानक गायब हो चुका था। विश्वास के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि जिस इंसान को पकड़ने के लिए वह यहाँ आया था, वह फिर से उसके हाथों से निकल चुका है। लेकिन जाते जाते वह ऐसा सबूत छोड़ गया था, जिसे देखकर विश्वास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस सबूत को देखते ही उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यहीं से शुरू होने वाला था कहानी का सबसे खतरनाक मोड़।